प्रोटोजोन डिजीज में देखेंगे मलेरिया। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी मलेरिया पढ़े होंगे और बहुत हाई हाई क्लास तक भी मलेरिया पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो सबसे सारी डिजीज से होने वाली डेथ एक तरफ रख दो और मलेरिया से होने वाली डेथ एक तरफ है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेथ का अगर क्वेश्चन आता है तो मलेरिया को आप प्रेफरेंस दोगे? बिसाइड्स ऑफ पैंडेमिक एपिडेमिक एरिया की बात की जाए तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में किसी एपिडेमिक डिजीज या पैंडेमिक डिजीज से डेथ होती है, लेकिन मलेरिया एक ऐसा है जो रेगुलर मतलब ड्रग्स होने के बावजूद, वैक्सीन होने के बावजूद भी इससे अभी स्टिल सबसे ज्यादा 4 लाख लोगों की डेथ हर साल हो जाती है। ठीक है, तो जब कोरोना कोरोना शुरू में चला था तब तुम लोगों ने देखा था कि फालतू का हवा बना दिया है, सब कुछ बंद कर दिया है, इससे ज्यादा लोग तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, इससे ज्यादा तो मलेरिया से मर जाते हैं, इस तरीके की स्टडी आती थी और कुछ अच्छे अच्छे लोग भी इस तरीके के वीडियोस बनाते थे यूट्यूब पे। उसमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बड़े फेमस हुए थे, यूनानी डॉक्टर बेसिकली। ठीक है, तो मलेरिया को देखते हैं और एनसीईआरटी में ये क्योंकि खुद बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत डिटेल मतलब कोई चीज छोटा दिया है और ये पूरा प्रॉपर दिया है तो ये डिटेल हो गया एनसीईआरटी का, उससे भी ज्यादा डिटेल में अपने को कवर करना। क्लियर? तो पहली चीज तो ध्यान में रखना है कि ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है और दूसरा ये एक, जब हम लोग बोलते हैं मच्छर से फैलने वाली डिजीज है, मच्छर कॉजिंग एजेंट नहीं है। मच्छर यहाँ पे मॉस्किटो जो है वो कैरियर है या वेक्टर है? रिप्लाई फास्ट। हाँ, वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर है एक जो ट्रांसमिट करा रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमें पूरा सबसे मेन फोकस करना है वो है जो प्रोटोजोअन है उसकी लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। ठीक है, जैसे हम लोग देखते थे प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो लाइफ साइकिल होती थी। ठीक है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, उसी तरीके का समूह वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसी तरीके से तुम रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे एक ए सेक्सुअल फेज है, एक सेक्सुअल फेज है। और मैंने बोला नहीं कि अभी तुम्हें हायर स्टडी में भी फिर से मलेरिया को बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा। एक्चुअली जो लाइफ साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज नॉट द कंप्लीट लाइफ साइकिल, और भी उसके कई कई स्पोरोजोइट्स के स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, और वो स्ट्रक्चर कैसे मॉडिफाई होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, वो सब हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मतलब मैंने भी पढ़ा हुआ है इसको, एमएससी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद बायोटेक्नोलॉजी फिर से पढ़ा हुआ है। जब हम लोग डिजीज चैप्टर पढ़ते हैं तो ये सब मलेरिया तो आता ही आता है। ठीक है, तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। तो ध्यान रखना है प्रोटोजोआ वाले डिजीज में ये है, और प्रोटोजोअन्स डिजीज की लिस्ट हमने ऑलरेडी प्रोटोजोआ जब पढ़ा रहे थे तो अमीबियासिस ये सारे डिजीज वहाँ पे दिया हुआ है, ट्रिप्नोसोमा वाले, क्लिपिंग सिकनेस, ये सब हम लोग वहाँ पे लिस्ट है हमारे पास, और यहाँ पे हमें मलेरिया पे फोकस करना है। क्लियर? अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, 4000 साल से रिपोर्टेड है। ठीक है, 4000 ईयर से इसके मतलब रिपोर्टेड नहीं है, 4000 ईयर से इसकी ड्रग और इसके अगेंस्ट में फाइट कर रहा है आयुर्वेद से लेके, मतलब एलोपैथ तो बहुत न्यूली है, उसके पहले जब आयुर्वेद था तब से मलेरिया से आज तक फाइट चल रहा है। और जो हमने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया कि भूत प्रेत का साया और काली हवा का साया, ऐसी जो चीजें होती थी, मतलब मलेरिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो उस एरिया में मच्छर बड़े होंगे तो एक एरिया को कवर करेगा। तो ये भी बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसे था कि एक काला साया चल रहा है और जिस एरिया से ये काला साया गुजरेगा वहां पे लोगों की डेथ होती है, फीवर आता है। फीवर आना मतलब प्रकोप हुआ है किसी का। क्लियर बेटा? तो उस एरा से लेके आज वैक्सीन बनने तक मलेरिया स्टिल ट्रीटमेंट चल रहा है। वैक्सीन लेने के बाद भी मलेरिया का कोई ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ले लिया तो आपको मलेरिया नहीं होगा। तो ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक मलेरिया की नहीं आई है जिसको लेने के बाद ये श्योर किया जाए कि इस पर्सन को मलेरिया नहीं होगा। तो मलेरिया की वैक्सीन और सारी चीजें अभी देखते हैं। Now, Plasmodium is a tiny protozoan is responsible for the disease. तो पहली चीज तो यही जो छोटी क्लास से भी पता होगा, मलेरिया का डिजीज कॉजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम वायरस, मतलब प्लाज्मोडियम है, उसके फैमिली में आते हैं अभी और कौन कौन है, एंड जो वेक्टर है मलेरिया के लिए वो मॉस्किटो है। ठीक है, और उसमें भी कौन सा है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो।
फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अपनी ब्रीडिंग को, अपने उसका भी रिक्वायरमेंट है कि उसको बाइट करना पड़ता है। मेल मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता। मेल मॉस्किटो फ्रूट्स को इंटेक करता है, ठीक है, फ्रूट इंटेक करता है। लेकिन फीमेल मॉस्किटो को उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके ब्रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए उसको बाइट करना पड़ता है। Plasmodium or tiny protozoan is responsible for this disease. Different species of Plasmodium vivax, malaria, falciparum, साथ में लिखने ला ओवेली, ठीक है। चार ऐसे हैं प्लाज्मोडियम के स्पीसीज के मेंबर्स, जो कि प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो कि ये डिजीज कॉज कर रहे हैं। और अलग अलग डिजीज के अलग अलग सिम्टम है। सबसे ज्यादा पैथोजेनिक जो है वो फैल्सिफेरम होता है। Are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria caused by the Plasmodium falciparum, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पैथोजेनिक है, जिसके सिम्टम्स, अभी सिम्टम्स में बात करते हैं तब देखेंगे कि मिक्स से सिम्टम्स आते हैं। इवन टाइफाइड जैसे सिम्टम्स आएंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के केस में। और जो मिक्स से सिम्टम्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने में टाइम लग जाता है, वो किस डिजीज का सिम्टम है। इस चक्कर में ये ज्यादा मैलिग्नेंट हो जाता है, ज्यादा इससे जो डेथ वगैरह होती है। और एक एक तुम लोगों ने स्टोरी सुनी होगी या ऐसे कहीं लाइव सुना होगा कि इसको सजाए काला पानी हो जाए, ठीक है। अगर पुरानी मूवीज या कुछ हिस्टोरिकल चीज सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो आज घर में पूछना पापा वगैरह से, वो लोग बताएंगे। तो एक ऐसे चलता था, इसको तो सजाए काले पानी पे भेज देना चाहिए। तो सजाए काला पानी क्या होता था, अंडमान निकोबार भेज दो। अंडमान निकोबार में पता है एकदम नीचे, ठीक है, इंडिया के नीचे, वहां पे भेज दिया। मतलब वहां पे प्लाज्मोडियम का, वहां पे इन मच्छरों का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और उसमें भी कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये, मतलब लोग मलेरिया की बात करते हैं तो ये बात मेंशन भी करते हैं, और मैंने भी अपने पापा से ही सुना हुआ था। तो उस टाइम क्या होता था, जो ब्रिटिश राज अपने यहाँ चल रहा था, तो जो क्रांतिकारी होते थे ना, क्रांतिकारी ऐसे होते थे कि एक को मारोगे तो 10 पैदा हो जाएंगे जोश में, कैसे कैसे मार दिया तो 10 और निकले। तो अंग्रेज क्या करते थे, मारते नहीं थे, अंडमान निकोबार भेज देते थे। तो इनको सजाए काला पानी दे दिया जाए, ठीक। अब अंडमान निकोबार भेज दिए तो समहाउ 1 साल 2 साल में उनको ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का अटैक होगा ही, और वो सीवियर सिम्टम्स में आ जाएंगे, तब हल्ला होगा। अब ऐसा सोशल मीडिया तो है नहीं कि ट्विटर हो गया, तो ऑल ऑफ सडन जब आएगा तो उनकी डेथ हो गई वहां। तो सजाए काला पानी एक तरीके से सजा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से, मतलब वहां पे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम था जो एक तो कट गया वो सबसे, उसके बाद उससे और भी डेली बेसिस के काम लिए जाते थे। लेकिन वहां पे ये था कि ये डिजीज उसको हो जाएगी और डिजीज की वजह से वो मर जाएगा। तो आपने मारा भी नहीं और इनडायरेक्टली मार भी दी, ठीक है। तो ये ब्रिटिश राज का एक बहुत फेमस था कि क्रांतिकारियों को फांसी देने की, फांसी दोगे तो विद्रोह होगा, फांसी देने की जगह वो कभी कभी मोस्टली ये करते थे कि सजाए काला पानी देते। क्लियर, तो उसको ध्यान में रखोगे थोड़ा सा। मोस्ट मैलिग्नेंट हो गया तुम्हारा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल। Let us take a glance of the life cycle ऑफ प्लाज्मोडियम। अब ध्यान रखना बेटा, जो ये लाइफ साइकिल है ना, ये प्लाज्मोडियम की है, ना कि मॉस्किटो की है, ठीक। और छोटी सी चीज है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में ये सब गलतियां होती हैं। मलेरिया ऐसा डिजीज नहीं है जो मच्छर से होता है, मलेरिया ऐसी डिजीज है जो मच्छर के काटने से होती है, तो ये ध्यान में रखो। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट, पहला एमसीक्यू तुम्हारा है, ठीक है। वो कौन सा स्टेज है जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, प्लाज्मोडियम का वो कौन सा स्टेज है। देखो जनरली जब हम पढ़ते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को ही पढ़ते हैं, ठीक है। फैल्सिपेरम के कैरेक्टर, क्योंकि सिम्टम्स बहुत मिक्स हैं, फैल्सिपेरम मोर मैलिग्नेंट है। लेकिन जब आप पढ़ोगे जनरली तो आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल, और सभी प्लाज्मोडियम की संभव यही होती है, जो बीच में ज्वाइड्स स्टेजेस हैं उनमें डिफरेंस होता है, देखने में डिफरेंस है, ठीक है। वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंसेस हैं, आरबीसी में वो कैसा इन्फेक्शन किया उसमें डिफरेंस है। इसलिए हम जनरल जो लेते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लेते हैं। और तुम भी जनरल डेटा कहीं देखोगे तो मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये आएगा ऑप्शन में। बॉडी एज स्पोरोजोइट, तो पहला क्वेश्चन, वो इंफेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम विच इंसर्ट इन ह्यूमन बॉडी। अब कैसे इंसर्ट करेगा, ऑब्वियसली बाइट किया,
एक इन्फेक्टेड कह लो, या एक वेक्टर जो मलेरिया का, जो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंटर किया हुआ है एनाफिलिस के अंदर, प्रेजेंट है वहां, उसके सलाइवा में प्रेजेंट है, वो जब बाइट करेगा तो ह्यूमन में पोर्शन आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो, स्पोरोजोइट्स एनसीईआरटी से हम एमसीक्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। स्पोरोजोइट वो फेज है जो इन्फेक्शियस फॉर्म है और ये एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। दूसरा क्वेश्चन, फीमेल है, ठीक है, मेल बाइट नहीं करता। मेल मॉस्किटो एडिस मॉस्किटो के भी केस में मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करता, फीमेल ही बाइट करती है। एनाफिलिस मॉस्किटो, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल। अब पहला जो साइट है इसका मल्टीप्लीकेशन का, वो अगर पूछता है स्टेप, मतलब स्टेप आ जाता है इसमें लिंक करने में, कौन सा इसका स्टेप कैसे है, तो अभी हम बताएंगे। 3-4 साइकिल हैं, वो सारी चीजें देख देख के समझ में आ जाएगा, बट एनसीईआरटी के पॉइंट से हम एमसीक्यू निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट, इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर, कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, वो प्रोटोजोवा का जो ये स्पोरोजोइट्स गया है वो मैच्योर हो रहा है, मल्टीप्लाई कर, क्लियर, एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। अब एक सर्टेन अमाउंट में जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो अटैक करेगा किसको, पहले देखो अपने को बढ़ा लो, ताकि, क्योंकि इनको इनको तो पता नहीं है वैसे, लेकिन ये पहले जैसे गए ना कि कहीं वैकेशन मनाने गए, होस्ट के अंदर गए, और ये तो इनकी लाइफ साइकिल का पार्ट है, कैरियर तो है नहीं है, तो ये वहां पे अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई, अब ये पूरा कहे तो तुम्हारा इसका क्या बोलने जा रही थी मैं, क्या बोलने जा रहे थे, कुछ बोल गए, ठीक है। तो इसका कहें तो एकदम फाइनल स्टेज नहीं है, एडल्ट स्टेज नहीं है स्पोरोजोइट्स का, तो वो डिवाइड करेगा, अपने को मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद जब एक सर्टेन कंसंट्रेशन में ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, देन ये अटैक करेगा आरबीसी को। आरबीसी कहाँ है, ब्लड में, ठीक है। तो लिवर से गया ब्लड में, ब्लड में गया तो आरबीसी में अटैक करेगा। अब आरबीसी को कैसे अटैक करेगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन के थ्रू ये एंटर कर जाएगा आरबीसी के अंदर। तो ध्यान में रखो, यहाँ आरबीसी के इंट्रा सेलुलर ग्रोथ करता है, ठीक है, इंट्रा सेलुलर ग्रोथ करेगा, और जब वहां पे इसके ट्रोफोसाइट्स वगैरह स्टेज में ये कन्वर्ट होता है, फिर ये रप्चर करता है, एक तरीके से जैसे हमने तुम्हें बैक्टीरियल लाइसिस बताया है ना, कि बैक्टीरियल सेल इतनी अंदर डेवलप हो जाएगी कि जिस सेल के अंदर वो ग्रो कर रही है उसको वो लाइसिस करके बाहर आ जाए, ठीक है। उसी तरीके से ये स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है, आरबीसी के अंदर ये अगेन मल्टीप्लाई कर रहा है, अब आरबीसी को डैमेज करेगा, रप्चर करेगा। अब जो रप्चर हुई है आरबीसी वो फ्लो होगी, यही वो स्टेज होता है जिससे फीवर आता है, ठीक है। मतलब आरबीसी के रप्चर होने से जो स्पोरोजाइट का ट्रोफोजाइट फॉर्म रिलीज होता है वो फीवर कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, उससे फीवर आता है बॉडी में टेम्परेचर। अगर ये ऐसे कंडीशन में आप लोगे ना कि फीवर नहीं है, उस समय ये ब्लड में आपको सैंपल नहीं मिलेगा, तो फीवर आने वाले टाइम में मलेरिया का टेस्ट होता है जब आपकी बॉडी में फीवर हो। जस्ट बिकॉज, अब इसको ऐसे समझो कि जब फीवर आया है तो आरबीसी रप्चर है और ब्लड में वो सैंपल में मिल जाए, फीवर नहीं है तो आरबीसी के अंदर वो है, आपके बॉडी में है लेकिन आरबीसी के अंदर है, इसलिए वो जो ब्लड का स्मीयर बनाया जाता है, थिक एंड थिन फिल्म बनाई जाती है। मलेरिया के केस में 2 सैंपल बनाया जाता है, ठीक है, 2 स्लाइड लिया जाता है, एक के ऊपर ब्लड रख के उसको ऐसे रन कर देते हैं, हम लोग भी बनाए हुए हैं ये। तो ऐसे स्प्रेड करते हैं, तो एक में थिकनेस को रखते हैं ताकि उसमें सैंपल मलेरिया है कि ये क्लियर हो जाए, और दूसरे में थिन बनाते हैं। थिन इसलिए होता है कि कौन सा मलेरिया है, सॉरी कौन सा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इसमें प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज है, क्लियर, उसको थिन से देखते हैं। मलेरिया है कॉजिंग एजेंट अंदर है, उसको थिक से देखते हैं। तो 2 तरीके की यहाँ पे स्लाइड बनती है। अब देखो, जैसे ही ये रप्चर हुआ है तो इसमें एक यहाँ पे नाम आ रहा है कि रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन। हीमोजॉइन मतलब ब्लड से रिलेटेड है। आरबीसी रप्चर हुई है, आरबीसी रप्चर हुई है तो आरबीसी क्या है, मेम्ब्रेन है और अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है पूरे भरे हुए। तो अब जो ये केमिकल की बात कर रहा है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस, इसको समझो ये क्या होगा, इसके अंदर हीमोग्लोबिन निकल रहे होंगे और क्या निकलेंगे, ये जो स्पोरोजोइट वहां जाके ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई किया वो निकलेगा। इसको कलेक्टिवली हमने क्या कहा, टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन। ये भी आपका एमसीक्यू है, मार्क कर लो।
कब रिलीज हुआ? जब आरबीसी में इंफेक्शन, आरबीसी रप्चर होने के बाद ये अलोंग विद एचबी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये रिलीज होके बाहर ब्लड में आ जाए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। इसलिए फीवर उसी टाइम आएगा। इज इट क्लियर? ठीक। क्वेश्चन यहाँ से आपको क्रॉस करते हुए भी बन सकते हैं। यस सर। हाँ सर, मैं आज दे दूंगी आपको आफ्टरनून तक। हाँ हाँ बिल्कुल। 75 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, 90 क्वेश्चन दे दें तो मैं आज दोपहर तक आप बताइए। फोटो में ही दे देंगे। और कुछ क्वेश्चन तो मॉड्यूल से रहेंगे। क्या सर आपका लास्ट ईयर का आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर का अगर आपके पास हो एमसीक्यू तो उसको आप रिपीट कर दीजिए। क्या रहने दीजिए, आपको लेंदी हो जाएगा। चलिए मैं बना के देती हूँ आपको, आप बस बताइए किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। ठीक है सर, मैं पीडीएफ भेजती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो हाई फीवर चिलिंग इफेक्ट, वो जो ठंड लग के बुखार आना बोलते हैं, वो किस वजह से? आरबीसी के रप्चर होने के बाद। क्लियर। एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, और ये अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग होता है कि 48 आवर्स में फीवर आ रहा है, ठीक है, कि 72 आवर्स में फीवर आ रहा है, वो साइकिल होता है और वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, the parasite enters the mosquito body and undergo further development. अब जब कोई दूसरा है ना उसको एनाफिलिस इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसके अंदर उसका जैसे तुम समझो कि अब गैमेटोफाइट था ना, गैमेट बनना है, उसके पहले गैमेट बनने वाले स्टेज से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद गैमेट का फ्यूजन एंड देन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, वो उसका मॉस्किटो के अंदर होगा, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल फेज। जो गैमेट का फ्यूजन हमें पता है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनना, ये सब सेक्सुअल फेज है। ये सारा सेक्सुअल फेज किसके अंदर होता है? मॉस्किटो के अंदर। और जो ये स्पोरोजोइट ट्रोफोजोइट ये कन्वर्जन है, ये सब किसके अंदर होता है? ह्यूमन के अंदर। तो देखते हैं अभी हम लोग साइकिल को। द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स, अगेन स्पोरोजोइट्स को बनाएगा और दैट आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड। मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट इंक्लूड स्टोर हो गया और यहीं से हमने गेम स्टार्ट किया था। स्पोरोजोइट से स्टार्ट हुई थी साइकिल और स्पोरोजोइट पे आ गई। तो अगेन ये साइकिल चलेगी, तो जिसको काटेगा उसमें स्पोरोजॉइट ट्रांसफर करेंगे, लिवर इन्फेक्टेड, लिवर के बाद आरबीसी पे असर, आरबीसी में मल्टीप्लाई देन रप्चर ऑफ आरबीसी, उसके बाद ब्लड में तो फीवर आएगा, चिलिंग इफेक्ट आएगा एंड उसके बाद कट करेगा कोई मॉस्किटो, अगेन उसको बाइट किया इन्फेक्टेड पर्सन को, फिर मॉस्किटो में वहां गैमेटिक फ्यूजन, जाइगोट का बनना एंड डेवलप ऑफ स्पोरोजॉइट। क्लियर? तो इस तरीके से साइकिल को हमको दो पार्ट में पढ़ना है। When these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his her body, thereby initiating the events mentioned above. फिर से वही event होंगे. It is interesting to note that the malarial parasites require two hosts. अब हमें ये याद रखना है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसलिए दो होस्ट में कंप्लीट होने वाली लाइफ साइकिल को शो करता है। क्लियर? और ये कैसा हो गया? ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल ही नहीं कंप्लीट हो सकती, बाहर ये लाइफ साइकिल अपनी नहीं कंप्लीट कर सकता है, इवन एक के अंदर भी ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। क्लियर? इसको ये ट्रांसमिशन और ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स वाला इसका लाइफ साइकिल है, दो होस्ट में कंप्लीट होगा। ह्यूमन एंड मॉस्किटोज टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट टू। बस इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। इस फीवर पे आते हैं बाद में। एंड फूड प्रोडक्ट्स देयर बाय कंटामिनेटिंग देम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फिकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब बियॉन्ड द एनसीईआरटी चलते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल और साइकिल और ड्रग्स और इसकी साइकिल को और चेंजेस को और कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, सिम्टम क्या है, ये सारी चीजें देख सकते हैं।
ठीक है। एक तो ये रात में काटने वाला मच्छर है, रेडिस से अलग रखना, एडिस से अलग रखना है इसको। ठीक है। फिर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मलेरिया को तोड़ना है अगर आपको, बैल मीन्स होता है बैड, एरिया मीन्स होता है एयर, बैड एयर। ठीक है। जो काला साया, जो बुरी हवा, इस तरीके की चीज थी, वहीं से इसको टर्म दिया गया है मलेरिया। ओरिजिनली थॉट टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम मार्सेस एंड स्टेगनेंट स्वैम्प। अब हमें यहाँ पे ज्यादा इसमें नहीं जाना है किसने क्या डिस्कवर किया। हिपोक्रेट्स के टाइम में ही ये रिपोर्टेड थी, ये डिजीज होती थी धरती पे। उन्होंने इसको क्वार्टेडियन, टर्सियन एंड क्वार्टन, मतलब ये रिपीटेड, कैसे रिपीट कर रहा है ना, कितने दिन में रिपीट होता है, उस पे ये सारे टर्म्स दे दिए थे। याद रखना है ये। सर रोनाल्ड रॉस कंफर्म मॉस्किटो एज अ होस्ट फॉर मलेरिया पैरासाइट इन इंडिया। रोनाल्ड रॉस इन्होंने रिपोर्ट किया था, और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ही रिपोर्ट हुआ था कि मलेरिया का पैरासाइट जो मॉस्किटो है वो होस्ट है। ठीक है। और मलेरिया को ट्रांसमिट करा रहा है, न कि कोई बुरी साया वाया चल रही। हिस्ट्री, अब वहां से रोनाल्ड जी का नाम लिख लेना, यहाँ से लिख लो कि हिस्ट्री में क्या है। मलेरिया और सिम्टम्स ऑफ मलेरिया हैव बीन ट्रेस्ड बैक 4000 years again. The earliest documented case of malaria was in 2700 BC टाइम पहले ही है डॉक्यूमेंटेड, जो आपको मिल जाएगा। इसके बाद मलेरिया was named after the Italian word for बैड एयर। एक चीज ध्यान रखना, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली ग्रीक ग्रीक वर्ड से देते हैं, लेकिन मलेरिया को जो दिया गया है वो इटालियन वर्ड से दिया। ठीक है। अब हमें पता है कि जो मॉस्किटो है उसके भी अलग अलग लार्वा फॉर्म होते हैं, वो डेवलप होता है। तो अगर हम लार्वा डेवलपमेंट और वही स्टोरेज ऑफ वाटर, ये सब चीजों पे रोक दें, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो डेवलपमेंट के बाद साइकिल चलाने के लिए प्रोटोजोआ आ रहा है, उस पर हम एक तरीके से होल्ड कर सकते हैं, इसको ट्रांसमिट होने से बचा सकते हैं। अब क्योंकि मलेरिया की बात हुई है, एडिस की बात हुई है, क्यूलिक्स को क्यों छोड़ दिया जाए। एक हम कंपैरेटिव देखते हैं कि 6 ऐसे मॉस्किटो जो वेक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं, और क्या क्या डिजीज है। जैसे जापानीज इंसेफेलाइटिस का नाम सुने होंगे, अभी रिसेंट में यूपी में उसके केसेस रिपोर्टेड हुए थे, बच्चों की बहुत डेथ हुई थी, उसमें एक बुखार आया था। ठीक है। उसको अलग अलग नेम ही दिया गया, जापानीज एनसेफेलाइटिस, वो भी इन्हीं मलेरिया में से था। तो नाउ एडिस को हम लोग देख चुके हैं, एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस, इसमें क्या क्या नेम आए थे, बस डिजीज को ध्यान में रखना है। जीका, डेंगू, ये तो बहुत वो कहते हैं ना, फुल पैकेज ऑफ डिजीज वाला है ये। जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड इंसेफेलाइटिस, सब ये सब कॉज हो रहा है एडिस से। जीका, येलो फीवर, डेंगू एंड चिकनगुनिया, एडिस एजिप्टी एंड एल्बोपिक्टस। देन एडिस वैक्सेंस एंड एनोफिलिस। एनोफिलिस को ध्यान में रखना है भाई, ये हमारा मलेरिया वाला है, बाकी तो वायरल डिजीज कॉज करा रहा है। ठीक है। Disease, it rarely if ever transmit disease to humans, but lab tests have found it is capable of transmitting is West Nile and encephalitis. And malaria वाला हमें पता है, एनोफिलिस। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स अपना जापानीज इंसेफेलाइटिस जो कॉज हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इंसेफेलाइटिस ध्यान में रखना। तो 6 मच्छर हैं, फिर ये लार्वा दिख रहा है हमें, लौंग जैसा दिख रहा है कुछ। ठीक, लार्वा दिख रहा है, पानी में पनपता हुआ पूरा लार्वल स्टेज दिख रहा है। तो ये लार्वा अपना ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऐसे अटैच्ड है, लार्वा ले रहा है सरफेस से ऑक्सीजन। और आप मलेरिया ट्रांसमिशन में देखो, पूरा का पूरा इंडिया रेड कलर का दिखेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हाइजीन है, जो सड़कों पे गड्ढे हैं, जो घरों के बीच में गलियां हैं, वहां सब जगह इनको अच्छे से रहने खाने को मिलता है फुल ऑन, इसलिए यहाँ पे केस भी ज्यादा है। और जो यहाँ का ट्रॉपिकल टेम्परेचर है, ठीक है, वो भी इसके लिए सुटेबल होता है। अब जो हमने बताया उसका एक सिंपल सा समरी दिख रहा है। इन्फेक्टेड लिवर सेल, इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल, सेकेंड इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड मॉस्किटो, मॉस्किटो ने जब बाइट किया, ठीक है, तो वो, चलो ये तो शॉर्ट में है, साइकिल दिखा दिया तुरंत कि सेकंड इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, और आगे फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो।
फर्स्ट इन्फेक्टेड से शुरू हुआ, अब इसका जो ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है उसमें इस तरीके से ये आरबीसी के अंदर दिख रहा है, देखिए, ठीक है, ये आरबीसी को रप्चर किया, ठीक है। आरबीसी मतलब ब्लड में दिख रहा है। अब ये वाला दूसरा है, एक दिखाती हूँ मैं तुम्हें जिसमें अच्छा, एक में लगाना भूल गई जिसमें आरबीसी के बाहर रप्चर के बाद फ्लोट कर रहा है, सेंड करेंगे ग्रुप में। चल, ये वाले इमेज में देखो आरबीसी बढ़िया से रप्चर हुई दिख रही है। अच्छा, एक टर्म ध्यान में रखना, स्प्लिनोमेगली, स्प्लीन का enlargement, ठीक है, टर्म नोट डाउन कर लेना, स्प्लिनोमेगली इज द सिम्टम ऑफ मलेरिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब आरबीसी डैमेज हो रही है, ठीक है, एंड स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, ये तो हमने पहले भी सुना हुआ है, पढ़ा भी है। तो स्प्लीन वो जगह है जहाँ पे आरबीसी को खत्म किया जाता है। तो अब डैमेज आरबीसी अगर ब्लड में सर्कुलेट हो रही है तो उसको स्प्लीन इनगल्फ करेगा, स्प्लीन वहां पे एक तरीके से डैमेज करेगा, पूरा ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो उसी केस की वजह से उस फंक्शन को ज्यादा करना पड़ता है, तो स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है। तो स्प्लीन, enlargement ऑफ स्प्लीन इज नोन एज स्प्लिनोमेगाली, क्लियर? दैट इज द सिम्टम ऑफ मलेरिया। और ये अलग अलग केसेस में जहाँ पे भी आरबीसी डैमेज है उस केस में ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्पोरोजोइट हमें दिख रहा है, ये प्लाज्मोडियम का दिख रहा है हमें, जिसका स्पोरोजोइट एंटर करता है। डिड यू नो दैट द मलेरिया इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड? बताया मैंने कि सबसे ज्यादा डेथ अगर एक रिपोर्टेड है वो मलेरिया की है, बाकी सारी डिजीज को एक तरफ कर, ठीक है। मलेरिया के केस देखो, और बाकी डेंगू। अब ये पूरा मच्छर की फैमिली का दिया हुआ है कि मच्छर की फैमिली कितनी सारी डिजीज को पैकेज में दे, ठीक है। तो उसमें हमें दिख रहा है जापानीज इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, इन सब से होने वाली डेथ एक्चुअली में काफी ज्यादा है। और एक डायलॉग आया था नाना पाटेकर का, एक मच्छर एक मच्छर, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, ठीक है। लेकिन एक मच्छर एक्चुअली आदमी को बहुत ज्यादा लॉस किया है और बहुत ज्यादा सीवियर डेथ्स और एक तरीके से मोर्टेलिटी वाले डिजीजेस को कैरी करता है। डे नोट डाउन कर लो, जिस जिस डिजीज में डे दिया है मैंने उनको एक जगह बना लोगे, ठीक है। 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे बना, 25 अप्रैल। सिम्टम में क्या क्या दिख रहा है? हेडेक, स्टमक, स्टमक में या तो रियल में वॉमिटिंग होगा या वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है तो उसको नोजिया बोलते हैं। स्प्लीन इनलार्जमेंट, मसल मस्कुलर पेन, फैटिक, कन्वर्जन, कन्वर्जन इज रिलेटेड टू कि स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है फिर सीधा हो रहा है, झटके लग रहे हैं, इस तरीके को स्ट्रक्चर को बोलते हैं कन्वर्जन। जॉइंट में पेन, स्किन में फीवर, शिवरिंग, जॉन्डिस, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? स्प्लीन, यहाँ पे ब्लड ब्रेक डाउन हो रहा है, अगेन बाइलरुबिन यहाँ पे डिपॉजिट होता होगा, होने लगेगा, तो वो भी एक तरीके से पीलिया वाला सिम्टम दिखाएगा। तो जॉन्डिस, इसलिए मैंने बोला जॉन्डिस भी कई डिजीज का सिम्टम है, ध्यान में रखना जॉन्डिस का ये पॉइंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होगा तो उससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेगी आपको, चेंजेस दिखेगा, और हेडेक तो बता ही रहेगा। अच्छा, अब मलेरिया के कुछ ऐसे सिम्टम है जो इनिशियल दिखेंगे और कुछ जब आपको शिवरिंग होने लगेगी उसके बाद दिखेंगे। तो द अटैक ऑफ मलेरिया इज प्रिसीडेड, मतलब प्री सिम्टम, प्री सिम्टोमेटिक जो दिखेगा उसमें यॉर्निंग, टायर्डनेस फील होगा, हेडेक होगा एंड मस्कुलर पेन स्टार्ट होगा। अभी फीवर नहीं आया है, वो चल रहा है, अंदर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तब तक ये इफेक्ट दिखने लगेंगे। और इसमें आपको पता है ये सारे इफेक्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अंदर फाइट भी चलने लगी, क्लियर, इम्यून सिस्टम भी फाइट करने लगा। ड्यूरिंग द फीवर द पेशेंट फील्स, अब ये सिम्टम जो है आपका फीवर आने के बाद का है, ठीक है, मतलब इस पे आरबीसी के रप्चर होने वाला है। तो ये सिम्टम आप समझ लो कि जब तक वो लीवर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लीवर पे अटैक किए हुए हैं, तब तक ये सिम्टम है, और जब वो आरबीसी को डैमेज कर चुके हैं तब ये सिम्टम, ठीक है। द पेशेंट feels chilly and shivers and has acute headache, nausea and high temperature. After a few hours, the body perspires freely and the temperature becomes normal. और देखा होगा मलेरिया के केस में
वो क्या हो जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्लड में आ गए तो ब्लड में आने के बाद उनपे इम्यून सिस्टम का अटैक हो जाएगा। क्लियर? इसलिए फीवर नहीं है उस केस में ब्लड सैंपल में मिलने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, फिर आरबीसी को, आप मलेरिया है मैंने बताया ना, थिन और थिक, आरबीसी के अंदर देखने के लिए हमें फिर वहां पे स्लाइड बनाना। द साइकिल इज रिपीटेड इफ नो मेडिसिन इज टेकन, और इस तरीके से रिपीटिंग साइकिल आएगी 48 आवर्स में, 72 आवर्स में रिपीट होगा, फीवर का आना जाना लगा रहेगा। ब्लड स्मीयर मेड ड्यूरिंग फीवर, ब्लड स्मीयर वही है जो थिन, ठीक है, जैसे सपोज एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड ये है, ठीक, यहाँ पे ब्लड का ड्रॉप रखा गया, अब ये स्लाइड को इसके ऊपर लाके इसको ऐसे फैला दिया जाएगा, इसको खींचेंगे तो ये पूरा पीछे की तरफ जब खींचेगा तो ये ब्लड ऐसे फैल जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्मीयर। और ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव वाला जो स्टेनिंग होता है उसमें भी स्मीयर फॉर्मेशन। तो स्लाइड के ऊपर, ग्लास की स्लाइड के ऊपर फैलाना किसी चीज को, दैट इज नोन एज स्मीयर, स्प्रेडिंग करना। ठीक है, तो अब इसमें जब हम इसको सर्टेन हीट, हल्का सा हीट देके इसको फिक्स कर देते हैं कि ये स्लाइड पे ऐसे ही फिक्स हो गया, उसके बाद स्टेनिंग टेक्निक करते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब तो एंटीजन टेस्ट भी होते हैं मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए। इन क्रॉनिक केसेस देयर इज जनरल वीकनेस एंड एनीमिया। एनीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि आरबीसी डैमेज हो रही है, आरबीसी डैमेज हो रही है तो हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ठीक है, एचपी डाउन हो रहा है, इसलिए वो पेशेंट क्या हो रहा है, एनेमिक हो रहा है, ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड कार्पसेस। दिस इज आल्सो accompanied by enlargement of spleen and liver. Malaria is caused by toxin produced in the human body by the malarial parasites Plasmodium, जिसको कहा गया होमोजॉइन, हीमोजॉइन। क्लियर? अब देखो, ये विजिबल तो नहीं होगा बहुत अच्छे से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस्किटो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? मॉस्किटो में हो रहा है, एंड वहां पे वाया मॉस्किटो बाइट स्पोरोजोइट्स इन ब्लड स्ट्रीम आ गया, फ्यू मिनट बाद वो वाया ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, पहुंचा लिवर सेल में, घूमते घूमते लिवर सेल में 1-2 वीक तक वहां पे एसिम्टोमेटिक है, मतलब हल्का फुल्का थकान लग रहा है, जो कि इनिशियली सिम्टम्स है, ठीक है, मसल्स पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, इस तरीके का लग रहा है, लेकिन कोई फीवर नहीं आया। तो 1-2 वीक तक, 1 to 2 वीक तक ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं, लेकिन अभी मलेरिया अटैक नहीं हुआ। इसलिए हमेशा क्या होता है, जब फीवर सीवरिंग स्टार्ट हो जाता है, ठंड लगने लगती है, तब जाके इंसान टेस्ट कराता है, इस तक तो कोई टेस्ट नहीं कराता। तो अगेन ये क्या हो रहा है, यहाँ लीवर में हो गया, अब लीवर के बाद ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम के बाद ये कन्वर्जन जो हो गया स्पोरोजोइट का, वो मीरोजोइट में हो, मीरोजोइट में, मीरोजोइट क्या करती है, आरबीसी में एंटर करती है, एंड 2 days साइकिल सिम्टोमेटिक। ठीक, यहाँ पे सिम्टम्स आपको सीवियर दिखेंगे, लेकिन स्टिल फीवर नहीं आएंगे। जब ये आरबीसी रप्चर करेगी, रप्चर कर जाएगी तो फीवर आए। ठीक है, तो आपको स्टेज देखो यहाँ बेटा, स्पोरोजोइट एंटर किया, सिंपल सी स्टेजेस के नाम के लिए ध्यान में रखो, लीवर में पहुंचा, लीवर में जब मल्टीप्लाई करके लीवर के बाहर निकला है, ब्लड में आया है, तो वो मीरोजोइट है, मीरोजोइट आरबीसी में गया है, ब्लड के थ्रू ही, सब जगह ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, आरबीसी से जब निकलेगा तो उसको बोलते हैं ट्रोफोजोइट। क्लियर? अगेन वो डिवाइड करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और वो मॉस्किटो उसको बाइट करेगा, तो मॉस्किटो, बायो मॉस्किटो बाइट। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्ट। तो यहाँ थोड़ा सा हमने हाईलाइट किया किस चीज को, जो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जो एनिमल, जो ह्यूमन के अंदर साइकिल चल रही है, उसको हम लोगों ने स्टार्ट में देखा। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट्स आर कैरिड फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन बाय द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। द मॉस्किटो पिक अप द पैरासाइट विद द ब्लड व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। When this infected mosquito bites a healthy person, parasite migrate into his blood with the saliva. Saliva और जो parasite है वो enter किया, which the mosquito inject before sucking up blood to prevent its clotting. ठीक है, अब ये हमारी बड़ी सी साइकिल है जिसको हमें ध्यान में रखना, और इससे भी ज्यादा बड़ी साइकिल होती है जब हम पढ़ते हैं इसको, मलेरिया को हायर क्लास में पढ़ोगे तो इससे भी ज्यादा डिटेल साइकिल। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, यहाँ से, मलेरिया ने बाइट किया, ब्लड के थ्रू स्किन, स्किन पे ही बाइट करेगा ऑब्वियस, मलेरिया ने कह रहे, मॉस्किटो ने बाइट किया,
ठीक है, स्किन के थ्रू वो ये सारी लेयर दिख रही है। ब्लड में गया, ब्लड में अब क्या कर रहा है, डिवाइड कर, ब्लड के थ्रू कहाँ गया, हेपेटिक सेल में गया, मतलब लीवर में चला गया है। ये केस कहाँ हो रहा है, लीवर में। लीवर में क्या बना, हिप्नोजॉइट। ठीक है, स्पोरोजॉइट पहले कन्वर्ट होता है हिप्नोजॉइट में, हिप्नोजॉइट के बाद वो बनता है मीरोजॉइट, मीरोजॉइट के बाद वो बनता है ट्रोफोजॉइट, ट्रोपनोजॉइट, एंड ट्रोपनोजॉइट के बाद ट्रोपनोजॉइट या ट्रोफोजॉइट, ट्रोपनोजॉइट, ट्रोफोजॉइट, चलो एक मिनट में बताती हूँ। एरिथ्रोसाइटिक साइजोट ये छोड़ दो, एंड इस केस में ये आपका रिलीज हुआ। ठीक है, इस केस में जब ये रप्चर किया है तो ये रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फॉर्म हुआ, इसको हम बोल रहे हैं गैमेटोसाइट। अब दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है आपका इंपॉर्टेंट, फर्स्ट था स्पोरोजॉइट एंटर्स इनटू द मैन। ह्यूमन के अंदर स्पोरोजॉइट एंटर किया, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। मच्छर के अंदर गैमेटोसाइट इंटर करेगा। ठीक है, और सिंपल इसको समझो कि गैमेट वाली सेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पता है हमें, वो सेल एंटर करे, उसको कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, गैमेटोसाइट। साइट मीन्स सेल, गैमेट मीन्स गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट न बोल के उसको कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, गैमेटोसाइट। इट एंटर्स इन मॉस्किटो, मॉस्किटो में एंटर किया। अब इसके बाद माइक्रोगैमेट, मैक्रोगैमेट, एंड फाइनली जो फ्यूजन हुआ है यहाँ पे, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट के बाद उकाइनीट, oocyst, एंड देन ये oocyst डेवलप करती है और स्पोरोजॉइट में कन्वर्ट होती है। तो ये वाला बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है, जस्ट आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना है स्पोरोजॉइट को, सेकंड आपको एक ध्यान ध्यान रखना है मीरोजॉइट, थर्ड है ट्रोपोजॉइट, फोर्थ है आपका गैमेटोसाइट, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे जाइगोट। जाइगोट के लिए आप एक टर्म ये भी याद रखोगे, उकाइनिट। ठीक है, तो फिफ्थ ध्यान में रखना है उकाइनिट। उकाइनिट जब डेवलपमेंट करेगा तो फिर से आपका पहला वाला स्पोरोजॉइट में। ठीक, और सिर्फ दो ध्यान में रखना है इनमें से, तो क्या ध्यान में रखना है, स्पोरोजॉइट एंड गैमेटोसाइट। स्पोरोजॉइट वो चीज, वो स्ट्रक्चर है